हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो फाइनली आज हम ऑली बोर्ड लाइव मॉक का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 19 और 20 जुलाई का हुआ था। आई होप आप लोगों ने ये मॉक दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 20 जुलाई तक ही था और आप 21 जुलाई को मॉर्निंग में 9 बजे ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ये सैटरडे संडे को आता है, आप लोग दे दिया करो। नहीं तो मैंने मैथ्स का जो स्पेशली मैथ्स का जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाला है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो इस क्लास की पीडीएफ के लिए। ओके, और आज क्लास के इस टेस्ट का लेवल के बारे में बात करें तो बहुत इजी था। पेपर इज नॉट दैट टफ, इजी था। ओके, अब मैं आपको थोड़ा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए या सीएचएसएल 2023 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है आपको मेनली, ये 29 रुपए में ना आपको 10 मॉक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10 मॉक, ठीक है, मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए। आपको पता है सीजीएल सीएचएसएल एक ही टाइप का होता है। उसका लेवल जो है ना, आप देखोगे कि इसका लेवल मैंने थोड़ा सा अच्छा बनवाया है। मतलब आपको जो ऑली बोर्ड वगैरह चल रहा है उससे थोड़ा सा हाई रहेगा, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बना है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन पेपर अच्छा है। तो आप चाहो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए 29 रुपए में 10 मॉक है, बहुत सस्ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोड जरूर लगा देना 2023, अदरवाइज 49 का है ये। और बहुत लोग पता नहीं क्यों 49 में खरीदे जा रहे हैं। अरे मत खरीदो, कोड लगाओ, कोड है ना आपके पास। क्वेश्चन स्टार्ट करूं? अगर आज्ञा हो तो 2 मिनट मैं बोलता हूं, खराब करता हूं रोज, कर दिया मैंने आज का। तो देखो क्या है, ये एक टेबल दे रखा है, आपसे पूछा है। देखो लेस देन 100 सेंटीमीटर 8 है, लेस देन 110 सेंटीमीटर 20 है। इसमें बहुत बच्चों ने गलती की होगी। आप में से बताना किस किस ने इसका आंसर 40 पुट किया है। आप में से बहुत लोगों ने 40 पुट किया। और अगर मैं कुछ पूछा करूं ना तो जवाब दिया करो भाई, लोगों जवाब दिया करो, ठीक है। अब इसमें होता क्या ना, जैसे इसमें कह रहा है लेस देन 100 8 है, यानी कि 0 to 100। अरे कैसे करोगे? 0 to 100 8 है, लेस देन 110 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 110 वाले कितने हैं? 12। ओके, फिर अगर मैं 110 से 120 करूं तो 110 से 120 वाले कितने हैं? 4। कैसे किया देखो, 120 से कम वाले 24, 110 से कम वाले 20। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो 4 हैं ये 110 से 120 वाले हैं। ऐसे ही 120 से 130 वाले कितने हो जाएंगे? तो 32 में से 24 गए 8। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सीएफ जिसको कहते थे। फिर है 130 से 140 कितने हैं? 8। 140 से 150 कितने हैं? 10। समझ में आया क्या किया मैंने? ये सिंपल इनका गैप देखा। तो क्या पूछा है? द हाइट ऑफ हाउ मेनी ट्रीज इज एटलीस्ट 130 सेंटीमीटर। ओके, कम से कम कितने पेड़ की हाइट कम से कम 130 है लेकिन 140 से कम है, यानी कि 130 एंड 140 के बीच में है। तो 130 से 140 के बीच में देखो कितने हैं? 8। और यही आपका आंसर है। बताना मेरे को कि 40 किस किस ने टिक किया है। ईमानदारी से अपने मार्क्स भी बता दिया करो कि आपके कितने आए हैं इस टेस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 180। ओके, मार्क प्राइस 180 है। रेनू सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट एंड इट मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन्स 25%। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, इसको बाद में देखेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। क्या कह रहा है? 20% डिस्काउंट दिया गया। देखो 20% डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए का सामान 80 रुपए में, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में। ओके, यानी कि अगर मार्क प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। क्लियर? उसके बाद कह रहा है कि इसको 25% का प्रॉफिट भी हुआ है, यानी 100 का सामान 125, यानी 4 रुपए का सामान 5 रेशियो में। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 4:5। अब बगल वाले को बिठा दो, ठीक है। नाउ अब यहां से रेशियो आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 16, सेलिंग प्राइस 20 और मार्क प्राइस 25। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मार्क प्राइस यानी 180 किसकी वैल्यू है? 25 की। क्या चाहिए आपसे? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 है, इसकी वैल्यू निकाल दो। 5 36, 5 36 इंटू में 16 कितना होता है? 360, 180 540, 576 अपॉन में 5, ठीक है, 5 है ये। तो 115, 115.2, 115.2 ये इसका आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला ना जैसे कि पेपर का लेवल ही मुझे थोड़ा इजी लगा, थोड़ा नहीं बहुत इजी था। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम इतना इजी आए। पेपर अगर थोड़ा टफ आएगा कंपटीशन तभी बना रहेगा। 2 मिनट देना, मैं इसको थोड़ा सा और फोकस कर दूं। हाँ,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, एक लार्ज हेमिस्फेरिकल पॉट है जिसकी इंटरनल डायमीटर है 9 मीटर। ध्यान रखना, हेमिस्फेरिकल बॉल है एक, कोई भी बड़ा सा बर्तन मान लो जिसका डायमीटर है 9 मीटर। ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है। दिस मिल्क इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बॉटल। अब इसको ना एक सिलेंड्रिकल बॉटल में भरना है। 3 मीटर का उसका रेडियस है और हाइट 101/4 मीटर है। तो बताओ कि कितने बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले बहुत बच्चे बोलेंगे कि हिंदी मीडियम में भी आप दे दिया करो। मैं हिंदी में देता हूं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लेके बनाया गया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हिंदी भी लेके और इंग्लिश को भी चिपका सके। ऐसा मुझे कुछ आता नहीं, वरना मैं कर दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसका आंसर। तो 4/3, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम कितना है हेमिस्फेरिकल, 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 9/2, 9/2 एंड 9/2 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, आर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और एच यानी 1/4। तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, 1 2 से ये 2 कटा, 3 से कटा ये 3, 2 दूनी 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा और आंसर बच गया आपका 27। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 15 ईयर। ठीक है, देखो ए बी और सी का जो प्रेजेंट एज का एवरेज है, ए बी और सी का, वो है 15। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 5:4। देखो ए और बी का जो रेशियो है ना, वो 5:4 है। आगे देखो, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ बी, और बी का जो है, देखो जैसे अगर मैं इसको 5x मान लू, इसको 4x मान लू, तो सी की जो एज है ना, वो बी से 6 साल ज्यादा है, यानी कि 4x प्लस 6 है। क्लियर है, ये तीनों की उम्र हमें पता चल गया। और क्योंकि एवरेज 15 है, तो 15 इंटू में 3, सम कितना होगा 45। ओके, ऐड कर दो, 9x 13x, 13x इज इक्वल टू 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। किसका पूछा आपसे, आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सी का आ जाएगा 4 दिया 12 6 18। ओके, आसान क्वेश्चन था, मतलब मेंस में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए। देखो इसमें बहुत बच्चे घबरा गए होंगे कि क्या करना है कैसे करना है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत इजी है। देखो क्या करना है आपको, इसको और इसको डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो r sin क्यू इज इक्वल टू 1, r cos की क्यूब इज इक्वल टू √3। देखो ये कट जाएगा डिवाइड करने से, और साइन बाय कॉस, टेन क्यू की वैल्यू आ गई 1/√3। अब पुट कर दो यहाँ पे, √3 टेन क्यू यानी 1/√3 प्लस 1, √3 से √3 कैंसिल, 1 + 1 2। ओके, पेपर इजी है, और जिस तरीके से मैं करवाता हूं ना एग्जाम में भी आप इसी अप्रोच से करोगे। मेरे अप्रोच की सबसे अच्छी बात यही है कि ये एग्जाम वाला अप्रोच है, बच्चा एग्जाम में ऐसे ही करता है। ठीक है, देखो अगला क्या है, x इज इक्वल टू दिस, सॉल्व करोगे 22 इंटू में तो 44। देखो x इज इक्वल टू 44 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 44, 22 दूनी 44 होता है ना। ठीक है, प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, तो 24 को 12 से डिवाइड करो, 2 2 को 2 से करोगे 4 प्लस 18। सो x इज इक्वल टू 44 से 44 कटा, 11 4 15, 15 और 18 33। क्लियर है, ये x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू हमने 33 निकाल दी। अब आपसे क्या पूछा है कि x और y का जो रेशियो है ना, वो 3:5 है। ओके, 3:5 है, लेकिन x की वैल्यू तो 33 है ना। एक बात बताओ, 33 3 की वैल्यू है, तो 5 की कितनी होगी 55। ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, मतलब इनको क्या समझ में आता है यार, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसे तुम खुद कर लो। ओके, और इसका आंसर कमेंट में बता देना। और अगर मान लो इसका आंसर तुमसे नहीं हो रहा है ना, और मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो छोड़ देना मेंस की तैयारी खुद से ही। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर तो हम लिखते ही नहीं है ना। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग रिया, ची एंड ली। ठीक है, आर सी और एल, तीन लोगों में हमें कुछ पैसे बांटने हैं। जो रेशियो है ना, वो 9 11 और 14 है, 9 11 एंड 14। ओके,
इफ ची रिसीव ₹84 लेस देन ली। देखो, ची को 11 मिल रहा है, ली को 14 मिल रहा है, और आर को यानी रिया को 9 मिल रहा है। ठीक है, री ची ली दे देते ज्यादा अच्छा होता। ओके, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय रिया एंड ली टुगेदर। सबसे पहले तो देखो, ये कह रहा है कि ची रिसीव ₹84 लेस देन एल। सी एल से कितना कम ले रहा है? 84। 84 हमारे अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा है? 3। 84 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 3 की। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है रिया और ली को कितना मिला है साथ में। रिया और ली, आर और एल, यानी 9 और 14 23। 3 से कट करो, सॉरी बहुत टफ है। 28 और 28 को 23 से कर दो तो 28, 280, 280 560, 560 और 84 644। ओके, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 28 इंटू 23। देखो, दो स्कीम है, दोनों का ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू स्कीम ए एंड बी इज 10% एंड 15%। ए पे है 10% और बी पे है 15%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खूब। आगे देखते हैं। ये पर एनम दे रखा है। निशु इन्वेस्टेड ₹12,400, देखो, एंड 16,800 इन स्कीम ए एंड बी फॉर 3 ईयर। देखो, इस पे इसने लगाए हैं 12,400 3 साल के लिए, और इस पे लगाए हैं 16,800 अगेन 3 साल के लिए। टाइम दोनों का ही कितना है? 3 ईयर है। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। देखो, कुछ है, कैलकुलेशन है। एक साल में 10% है तो 3 साल में 30%। एक साल में 15% है तो 3 साल में 45%। क्या करना है आपको? पहले 12,400 का 30% निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल, 12 तिया 36, 3720। ठीक है, ये इसका आ गया 12,400 का 30%। 12,400 का 30%। क्लियर? अब ये तो 3720 आया है, इसका भी निकालना पड़ेगा। इसका 45% कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता, अगर आपकी जगह होता तो इसको हाफ करता। 16,800 का हाफ होता है 8,400, और इसमें से फिर इसका 5%। 5% यानी 1680 का हाफ, यानी 840 घटा दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि आ जाएगा आपका 400 7560, ये आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दो, 75 17, 75 और 7 82, 82 30, 1,12,00,000 मतलब 11,280, ये आंसर है। ओके, इसको ऐड करना था। इट्स टोटली डिपेंड कि कैसे आप करते हो, लेकिन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन भी इजी है। एक 4 डिजिट नंबर है x, 6, 7 और y। ये 9 के टेबल में आता है। तो देखो, ये 9 के टेबल में तभी आएगा जब इन सब का सम, यानी x प्लस वाई, 6 प्लस 7 13, किसके टेबल में आए? 9 के टेबल में। तो आपसे पूछा लीस्ट वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की। 13 में ऐसा क्या ऐड करेगी 9 के टेबल में आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 5। 5 प्लस 13 18। तो x प्लस वाई की जो लीस्ट वैल्यू है ना, वो 5 हो सकती है, ध्यान रखना। देखो, एक्चुअली इन लोगों को ना लाइव मॉक बनाने का मन नहीं है, मुझे लग रहा है, और जबरदस्ती बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा मॉक बनाना है तो फिर क्या फायदा। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, हिरोन्स फॉर्मूला होता है ये, और आपसे पूछा है कि एस की क्या वैल्यू होगी। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, हम सबको पता है। हिरोन्स फॉर्मूला में एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, ऑप्शन नंबर डी। वीक में आदमी एक दिन अगर मॉक दे रहा है इनका, तो इनको ऐसा मॉक बनाना चाहिए कि जो एसएससी के कम से कम उससे थोड़ा ऊपर ही हो, कम ना हो। मतलब ये बच्चे वाला बना के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। 18 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ओके, 18 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और 24 वुमेन उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। बताओ रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन कितना होगा। देखो सिंपल, 18 आदमी 10 दिन में कर रहा है, 24 वुमेन कितने दिन में कर रही है? 25 दिन में।
क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, पचम 25, 2 से कट किया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। सो 3 men इज इक्वल टू 10 वुमेन। क्लियर है? 3 men इज इक्वल टू 10 वुमेन। तो इनडायरेक्टली मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 10:3। ओके, अगला देखो। इफ 7a is a 2-digit prime number and x is the minimum value of a and y is the maximum value of a। देखो क्या है 7a, ये ना एक 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 2 डिजिट, 2 संख्याओं का ना एक प्राइम नंबर है। प्राइम बोले तो अभाज्य। सबसे पहले तो 70 से लेके देखो कि इतने कैसे नंबर है। तो देखो एक तो ये एक हो सकता है बिकॉज कि 71 होता है, एक 3 हो सकता है क्योंकि 73 होता है। फिर देखो 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा। तो कुल मिला के एक ही पॉसिबल वैल्यू है, 1, 3 और 9। ये एक ही 3 पॉसिबल वैल्यू है। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, x इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। x इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, यानी x क्या है 1, क्योंकि 1, 3 और 9 में मिनिमम क्या है 1। एंड y इज द मैक्सिमम वैल्यू। y जो है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यानी जो मैक्सिमम ले सकते हैं कितना 9। तो x 1 है और y 9 है। क्लियर है? अब क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x का होल स्क्वायर। तो 9 में से 1 घटा दो 8, 8 का स्क्वायर कर दो 64। 30 क्वेश्चन है इसमें 90 नंबर का। अगर आप में से किसी के भी इसमें से अगर 60-70 से कम आ रहे हैं ना, तो मतलब आपको सोचने की जरूरत है कि आपकी मैथ्स कहाँ है, बहुत कमजोर है, फिर बहुत कमजोर है, बहुत मेहनत की जरूरत है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे कर सकते हो इसको, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 2x प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 9। सो 2x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं इस पे। ठीक है, यहां देखो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 11x। मैंने अलग कर दिया उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे देखो यहां पे ना क्यूब है, कहीं पे भी क्यूब नहीं दिखाना, तो x कॉमन ले लो। x कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 2x माइनस 9, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 9x। क्लियर है? नाउ अब एक बात बताओ, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले में 9x लिख सकता हूं ना, यानी कि 9x प्लस 11x। अब जरा गौर से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर? लिख सकता हूं ना मैं? सो x इंटू में माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है हमारा 20x, नीचे आ रहा है माइनस x वाई स्क्वायर। x से x कट जाएगा, -20 अपॉन में वाई स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ओके, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A सच दैट OP is equal to 2/5 of PA. The radius of the circle is 12. What is the length of OA? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बिकॉज कि मैं इसके लिए थोड़ा ड्राइंग की जरूरत है मुझे। देखो सवाल क्या है, सवाल है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। क्लियर? AP और AQ दो टेंजेंट है, AP और AQ, ये A है, ये P है और ये Q है। क्लियर? ये टेंजेंट है। आगे देखो क्या कह रहा है, सच दैट OP, ये O है ना, OP जो है ना, ध्यान रखना ये O है, ये OP जो है ना, ये 2/5 है PA के। ध्यान रखना OP इज 2/5 ऑफ PA। क्लियर है? सो ये OP है, मैं यहां से कह सकता हूं OP और PA का जो रेशियो है ना वो 2:5 है। यानी कि अगर PA 5 है तो ये कितना है 2 है। ठीक है, ध्यान रखना अगर ये 5 है तो ये 2 है। क्या पूछा आपसे, और रेडियस दे रखा है 12, तो लेंथ ऑफ OA क्या होगा? OA ये आपको पता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 4 गए तो √21, ये √21 होगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, यानी कि अगर ये 5 है ये 2 है तो ये √21 होगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया, आपसे बोला रेडियस 12 है, रेडियस यानी OP ना, OP 12 है, OP जो है क्वेश्चन में 12 है, तो एक्चुअली में 12 जो है ना ये किसकी वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है। चाहिए किसकी,
√21 की। कर दो इसको सॉल्व, 2 से किया 6, 6, ओ ओ ये √29 आएगा यार, माय मिस्टेक, क्योंकि 90 25 प्लस में 4 29, ठीक है, तो 6√29 ये आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। देखो इन क्वेश्चनों में ना अगर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। डायरेक्ट क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करना है। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो 45 पुट कर दो, तो कॉसेक 45 √2, साइन 45 1/√2। अगेन यहां पे भी सेक 45 √2, कॉस √45 1/√2। यहाँ पे टेन 45 1 प्लस कॉट 45 2। इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे a-b तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू √2 अपॉन में 1/√2, और इंटू में क्या है 1 प्लस 1 2। तो ये देखो 2 प्लस ये आ जाएगा 3/2 माइनस 2 इंटू में 2, कुल मिला के 3/2 माइनस 2 आ जाएगा आपका, सॉरी 5/2 ना, 5/2 माइनस 2 आ जाएगा 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कटा 1 आ जाएगा आंसर। आसान था ये भी। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको तुम चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, स्क्वायर लगा के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ना तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो आप क्या करो, सिंपल जीरो वैल्यू पुट कर दो किसी एक की, किसी एक की जीरो पुट करोगे ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर तुम दो की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे ना तो टफ हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो आप किसी एक की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो मैंने जहां मान लो जेड की वैल्यू जीरो पुट कर दी, ठीक है, ओके, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, वाई की वैल्यू या फिर सिर्फ जेड की वैल्यू जीरो पुट करने के सॉल्व कर देते ना, फिर ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, जेड हटा दो, जहां जहां जेड है उसको एलिमिनेट कर दो। यहां पे क्या बचा, 4x+3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16x² प्लस में 9y² माइनस सॉरी प्लस 2 × 4 × 3, तो 4×3 = 12, 24x y माइनस 24x y, क्योंकि यहां पे तो और कुछ था ही नहीं तो ये कट जाएगा। 16x² प्लस में 9y²। ओके, अब यहां पे वैल्यू पुट करके देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। अगर यहां पुट करोगे ना तो देखो z है, और यहां पे जैसे ही x की कुछ वैल्यू पुट करोगे तो कुछ और आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर फिर भी आप चाहो तो इसको इन डिटेल भी कर सकते हो, a+b - c का होल स्क्वायर लगा के, तो भी आपका यही बचेगा। इसमें देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको कुछ नहीं करना, जैसे कोई भी एक नंबर का जो चौथा प्रोपोर्शनल होता है ना, वो बीच वाले दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। 24 इंटू में 108 जो होगा ना, वो इक्वल होगा 18 गुना में वो जो भी नंबर है एक्स, तो 18 से घटा 6, 24 इंटू में 6 144। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चार अगर नंबर्स प्रोपोर्शन में है ना, तो पहला और चौथे का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ना, वो कोन के वॉल्यूम का 90% है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ना वो 90% है किसके, कोन के वॉल्यूम का, और हाइट जो है सिलेंडर का वो 1.2 टाइम्स है कोन के हाइट का। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो 90% है कोन के, तो अगर मैं कोन का वॉल्यूम 100 मान लू, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 90। क्लियर। इसके अलावा देखो जो हाइट है ना सिलेंडर का वो 1.2 टाइम्स ज्यादा है कोन का, तो अगर मैं हाइट ऑफ कोन 10 मान लू, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यानी बेलन का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 1.2 टाइम्स यानी 12। अब ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 72 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ कोन 72 है, तो अगर रेडियस ऑफ कोन कोन का रेडियस अगर 72 है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, ये पूछा है आपसे। तो बहुत आसान है, देखो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²। आर कितना है हमारा
आर हमें सिलेंडर का नहीं पता, निकालना है, एक्स मान लेते हैं। और एच सिलेंडर का हाइट कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 12 हमने माना है, अपॉन में 1/3, ये मैंने कोण का लिखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है इसका 72, यानी 72 इंटू 72। और हाइट कितना है इसका, इसका हाइट है 10, कोन का हाइट कितना है 10। और अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 90, और इसका कितना है 100। ओके, इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे कटोगे, 0 से 0, एक 0 से ये वाला 0। नाउ देखो पाई से पाई कैंसिल, ओके, 12 से कट किया 6, ये कट चुका है, ध्यान रखना। और कुछ कट रह गया, 3 से कटा ये 2। ओके, सो x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू में 72 इंटू में 2, 144, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 12, 36। ठीक है, देख रहे हो कितना आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन आसान होता है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो क्या क्या रखा है इसमें, इफ द फॉलोइंग फिगर बीई एंड एडी आर मीडियन, ये मीडियन है, तो मीडियन जहां मिलता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। जीई 9 है, ये 9 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 18 होगा, ये क्लियर है, ये 9 है तो ये 18 होगा। जीडी 7 है, ये 7 है तो ये कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अगर ये 7 है तो ये 14 होगा, और ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। क्या पूछा आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी। अब आपको ना एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, बेसिकली ये, और ये बेस है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर तुम इसको बाहर बनाओगे तो ऐसा बनेगा जिसमें एक 14 है और एक 18 है। ठीक है, तो सिंपल 14 गुना 18 बटे में 2, 2 से कट किया 9, 14 इंटू में 9 126 होता है, 14 इंटू में 9 कितना होता है, 9 है तो 18, 7 है तो 14, सॉरी, हाँ ठीक है, वैसे हमने सही निकाला, 126 आया, बट आपको ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ध्यान रखना, हमने 126 सिर्फ इसका निकाला है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसका हमने 126 निकाला है, इस वाले का एरिया। ठीक है, और अगर मैं इसको मीडियन को, अगर इस यहां से भी एक मीडियन खींच दूं ना, अगर मैं यहां से भी एक मीडियन खींच दूं, तो देखो जैसे एक एरिया ये आएगा, एक एरिया ये आएगा, और एक एरिया ये आएगा, एक ये, एक ये, और एक ये, और ये तीनों बराबर होगा, तो यानी अगर एक 126 है तो 126 126 126, यानी 126 इंटू में 3, 378, ये इसका आंसर हो जाएगा, एबीसी का एरिया है। चौथा ऑप्शन था वो फोटो में नहीं आ पाया, स्क्रीनशॉट थोड़ा सा। हम्म, अगला देखो, दो टैप है, ठीक है, दो नल है ए और बी, ये इंडिविजुअली 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। ओके, ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, और बी जो है 40 मिनट में भर सकता है, क्लियर। इफ टैप ए इज केप्ट ओपन एंड टैप बी इज ओपन फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 5 मिनट, यानी देखो ए भाई साहब 5 मिनट काम करते हैं, ठीक है, ए इज केप्ट ओपन एंड टैप बी इज ओपन फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 5 मिनट, फिर बी आया 1 मिनट काम किया, ठीक है, और ऐसे ही काम चल रहा है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक वॉल्यूम विल बी फिल्ड इन 18 मिनट। देखो 18 मिनट में सिंपल सी बात है, 18 के 18 मिनट, अब पहले तो एफिशिएंसी निकाल दो, टोटल 20 और 40 है तो 40, ये 2 और ये 1, ये हमने एफिशिएंसी निकाली है। देखो ये 18 मिनट में ना ए 18 मिनट काम करेगा, बी कितना मिनट काम करेगा बताओ, 18 को सिंपल हर 5 मिनट में एक बार ना, तो कुल मिला के 3 बार देखोगे, ये कितनी बार खुलेगा 3 बार, तो बी 3 मिनट काम कर रहा है, ए 18 मिनट काम कर रहा है, तो ए जो है 18 मिनट में 18 दूनी में 2 36 कर लेगा, और बी 3 गुना में 1 3 काम, यानी 39 काम हो चुका है, 40 का 39 काम हो चुका है, 39 काम हो चुका है आउट ऑफ 40, तो बताओ कितना परसेंट है, तो 39 इंटू में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 0 0 5 2 200, 40 पंचे 200, 195 बटे में 2, 97.5 इज योर आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ओके, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। एक कार है, वो 190 किलोमीटर जाता है 5 घंटे में,
और 270 किलोमीटर जाता है 9 घंटे में। ठीक है, तो पहले वाले की स्पीड 190 अगर 5 घंटे में जा रहा है तो 40 पंचे 200, तो 38 किलोमीटर पर आवर, ये पहले वाले की है। और दूसरे वाले की स्पीड है 270 90 में है तो 30 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर। 1 आवर मतलब स्पीड ही तो बात कर रहा है ना, वो स्पीड का रेशियो पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर यही होगा। 19:15 आ जाएगा आंसर। तभी मैंने बोला था पेपर इन्होंने बस, क्योंकि ये हर क्या होता है ना कि वीकली इनको बनाना होता है, ठीक है, तो काम समझ के बना दिया बस, दिल लगा के नहीं बनाया। 3 पॉजिटिव नंबर है ए बी और सी, ये को प्राइम ऑफ ईच अदर है। को प्राइम उन दो नंबर्स को बोलते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय भगवान के, यानी एक के। ओके, दो नंबर के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो उसको आप वन कह सकते हो, मतलब कुछ भी कॉमन है तो उसको हम को प्राइम कहेंगे। ए प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 39 एंड प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी इज 840। अब देखो ए इंटू बी जो है वो कितना है? 840 है। अब ऑब्वियस है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, और बी इंटू सी कितना है? 399 है। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ध्यान रखना, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, किसी के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, मान लो एक दूसरे को डिवाइड कर दूं, तो बी से बी कट जाएगा, ए और सी का रेशियो आ जाएगा, और रेशियो नहीं वही नंबर होगा। ध्यान रखना, रेशियो मतलब नंबर ही वही होगा, क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा, कुछ कटेगा ही नहीं, दोनों के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो वही नंबर होगा। तो कट करो, कैसे कट से? 21 से कट रहेगा ये, 21 से। देखो 21 इंटू में 40, 21 एकम 21, 21 नवा, सॉरी 21 एकम 21 और हाँ 21 इंटू में 9, 189 होता। तो ए और सी का रेशियो आ गया 40 और 19, यानी ए जो है वो 40 है। देखो ए जो है वो 40 है, बी जो है वो हमें निकालना है, और सी कितना है हमारा? सी दे रखा है 19 है। बी कैसे निकालोगे? देखो ए इंटू बी 840 था, तो अगर मैं 840 में, ठीक है, ए यानी 40 कर दो तो क्या आ जाएगा? 21। एक्चुअली दोनों में जो कॉमन आ रहा था ना वो सी था, जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो बी था। तो दोनों में कॉमन क्या है? 21 ना, तो 21 आपका क्या है? बी है। तो ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो ए प्लस बी, ए कितना था हमारा? 40। ए इंटू बी, मैंने ना उल्टा लिख दिया यार, ये बी इंटू सी 840 था, तो मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसका अनुपात 19 और 40 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के ए की वैल्यू 19 आएगी। इसको उल्टा कर देना, समझ में आ जाएगा आपको। ये कुल मिला के सी इज टू ए इज टू सी आ जाएगा आपका 19:14। ठीक है, उल्टा कर दो इसको, तो ये आ जाएगा हमारा, ए हमारा आया है 19, ये आया है 21, और ये आया है 40। तो देखो 19 प्लस 21 40, 40 में से 40 जीरो इसका आंसर है। ओके, लिखने में गलती हुई है तो उसको ठीक कर लेना। आपको ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म है, ठीक है, उसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है ना, ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म की जो वैल्यू होती है प्रिज्म की, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये आपको याद रहना चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? क्या है एरिया ऑफ बेस? बेस है इसका ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी √3/4 ए स्क्वायर, और बेस का साइड है 18, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, इंटू में हाइट ऑफ विच इज इक्वल टू बेस, यानी हाइट भी 18 ही है। वाह, 4 8 32 81, 81 इंटू में 18 कितना होता है? देखो 81 इंटू में 18 मुश्किल हो सकता है, लेकिन 18 इंटू में 81 ईजी है। देखो 18 को 8 से करो, कितना आएगा? 144, 144 पे एक जीरो लगाओ तो 1440, 1440 में 18 ऐड कर दो तो 1458 √3। कैलकुलेशन ऐसे ठीक होता है। पेपर में और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टाइम होता है कि कितना जल्दी आप पेपर बना पा रहे हो, कैसे आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, वो एक सर्टेन टाइम पे एक फिक्स स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? अब देखो
अब बुलेट ट्रेन, बुलेट और फास्ट होता है, ध्यान रखना, बुलेट ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे बाद, ध्यान रखना। सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो जब तक 4 घंटे चल चुकी थी उसके बाद बुलेट ट्रेन स्टार्ट हुई है, ठीक है। 4 घंटे तक जब तक ये चला तब तक ये जीरो था, ठीक है। विच विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर, और बुलेट की स्पीड कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। और उसके बाद ना वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस को 6 घंटे बाद मिली है, ध्यान रखना, 6 घंटे बाद में, 6 आवर्स बाद में। एक बात बताओ, 140 की स्पीड से 6 घंटे में कितना किलोमीटर चली होगी, 840 किलोमीटर। यानी कि जो बुलेट ट्रेन है ना वो 840 किलोमीटर चली है, किससे मिलने के लिए, सुपर फास्ट एक्सप्रेस से मिलने के लिए, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। और टोटल कितना चला है ये, 840 किलोमीटर। अब देखो, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस था ना वो पहले 4 घंटे पहले ही चल गया था, 4 घंटे पहले उसने स्टार्ट कर दिया था, और 6 घंटे यहां पे भी, यानी कुल मिला के सुपर फास्ट एक्सप्रेस को इसी 840 किलोमीटर चलने के लिए ना 10 घंटे लगे, 4 घंटे पहले ही, 6 घंटे और। अगर वो 840 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है तो स्पीड कितनी होगी, 84 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन अच्छा है, मीन मोड मीडियन पे है, आपको पता है ये अब सिलेबस का एक अभिन्न अंग है। तो सबसे पहले तो देखो, मीन मोड मीडियन तीनों दे रखा है, कह रहा है इफ मीन एंड मोड ऑफ द डेटा इज दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे। मीन दे रखा है आपका कितना, 2m-1, ओके। एंड एंड मोड जो है वो दे रखा है m+1, और मीडियन दे रखा है आपका 4n-3, ठीक है। ये मीन है, ये मोड है, ये मीडियन है, दे रखा है। और आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो बाद में बताओगे, पहले रिलेशनशिप पता होना चाहिए आपको, तो ये ध्यान रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। 3 में मीडियन, मीडियन कितना था हमारा, मीडियन था हमारा 4n-3, 2 मीन, मीन कितना था हमारा 2m-1, और मोड कितना था m+9। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 × 4, 12n-9 इज इक्वल टू 4m-2 प्लस में m+9, ठीक है। नाउ इसको उधर लेके जाना है, 4m प्लस 5m प्लस 7 माइनस 12n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो 5m माइनस 12n प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये है इसका आंसर। अब आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 12n-5m इज इक्वल टू, ये देखो ये वाला सही है, क्यों, देखो यहां पे 12n जो है ना, एक तो 16 को उधर लेके जाना, तो अगर मैं उधर लेके चले जाऊं ना तो 12m माइनस 12n इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस चेंज कर दूं तो अब देखो, तो 12n माइनस 5m इज इक्वल टू 16, पहला वाला सही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो, एक बैग है, उसमें ना 8 आम है, मैंगोज, 4 ऑरेंज है, संतरा और 3 गुआवा यानी अमरूद है। तो टोटल 8 4 12 3 15 फल है। कितने फल है टोटल, 15 फल है। अगर उसमें से एक फल निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो मैंगो है या गुआवा है, ठीक है, या तो वो आम है या अमरूद है। तो आम है हमारे पास 8, अमरूद है 3, तो 11, 11/15, ठीक है, 11 निकालेगा इन्हीं में से, 15 में से, ओके। अगला देखो, अनु एंड मनु, इन्होंने पैसे लगाए 3:2 रेशियो में, इन्होंने पैसे लगा दिए 3:2 रेशियो में, और जो प्रॉफिट है देखो, मनी जो इन्वेस्ट किया गया है ना वो है 3:2 में,
ओके। और जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो है बेसिकली 10:9। तो बताओ इनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, यानी टाइम का रेशियो क्या होगा। तो मिल मिला के 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 10 आए, यही तो है ना। तो सिंपल 10/3। 2 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेगी 9 आए, 9/2। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया, ये रेशियो है 10/3 रेशियो 9/2। तो 20:27। ओके, सिंपल। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यूनिट डिजिट बताना है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 इंटू में 8 24, यानी 4, 4 इंटू में 7 28, यानी 8, 8 इंटू में 6 48, 48 यानी 8। तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर लेते होंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता है, वो 40% एप्पल बेच देता है और उसके बाद उसके पास 420 एप्पल बेचते हैं, बचा हुआ रहता है। ठीक, देखो 40% बेचने के बाद कितना बचा उसके पास, 60%। 60% कितना है, 420 है। तो 1% कितना होगा, 7। 100% कितना होगा, 700। क्या पूछा आपसे, टोटल एक्चुअली में इनके पास कितना था वो, तो सिंपल सी बात है 700। ओके, क्लियर है। कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके कारण आपको ना, मतलब इसमें सिर्फ आवाजें आ रही थी। तो सिंपल देखो, 40% एप्पल बेचने के बाद 420 एप्पल बचे हैं उसके पास, तो 60% यानी बचे हुए हैं। 40% बेचने का मतलब 60% बचा हुआ, तो 60% वैल्यू है 420 की, तो 1% की 7 होगी, 100% की 700 है, और 700 ही आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।